लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, सारे जो एक्सप्रेसवे नए जो बड़े बनेंगे वो इन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा। और बुंदेलखंड में पहले से ही डिफेंस कॉरिडोर, एक बीडा जो झांसी में बड़ी लागत 52,000 एकड़ ज़मीन अधिकृत कर ली गई है, एक बड़ा नोएडा बुंदेलखंड में बनने के लिए तैयार है। अगले 10 वर्षों में आप देखेंगे तो झांसी जो कि बुंदेलखंड का केंद्र बिंदु है, इसमें 10 वर्षों में नोएडा की तरह, लोग तो नोएडा से अच्छा बताते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने को तैयार है उससे अच्छा आपको बेहतर मिलेगा। और जो बुंदेलखंड का मजदूर है जो यहाँ से पलायन होता है, डिफेंस कॉरिडोर और बीडा बनने से निश्चित रूप से यहाँ से पूरी तरह पलायन रुकेगा और हमारे बुंदेलखंड वासियों को पहले उसमें प्रमुखता से नौकरियाँ और उसके अवसर मिलेंगे और उसका विकास निश्चित रूप से बुंदेलखंड का एक प्रमुख विकास का मुद्दा ही होगा। सर, हमारे बुंदेलखंड के किसानों के लिए आईआईटी की घोषणा की गई है, क्या इसमें आईआईटी बुंदेलखंड को मिली है बजट में? बुंदेलखंड को आईआईटी की घोषणा हुई है, आईआईटी की जानकारी अभी मुझे नहीं लगी है, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को आईआईटी मिली है, अब उसमें बुंदेलखंड भी आता है या नहीं आता है इसकी जानकारी हम आपको करके देंगे। विपक्ष लगातार इस बजट को अडानी अंबानी का बजट बता रहा है, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? देखिए, विपक्ष के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। पहले से तैयार रहते हैं, जब बजट आता है तो बजट को केवल नेगेटिव बताना और इसके अलावा कुछ नहीं होता है उनका। पिछली बार भी जब हम लोगों ने 12 लाख तक की छूट दी गई थी, तब उसके बाद उनको कहने के लिए कुछ बचा नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने विरोध किया था। आज हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम हर ज़िले में महिला हॉस्टल बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ है नहीं है। हम किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ नहीं है। तो विपक्ष का काम है, ये ठीक बात है, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये बजट मैं कह सकता हूँ कि दूरगामी बजट है और 2047 को जो हमारा विकसित भारत की कल्पना है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसको साकार करने वाला बजट है। सर, चूंकि आप भाजपा के जिला प्रभारी हैं, बीते दिनों सरकारी विधायक द्वारा कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोका गया, उसके बाद लगातार पार्टी विरोधी और सत्ता विरोधी उनकी बयानबाजी जारी है। आज भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो मुख्यमंत्री का भी रास्ता रोक लेंगे। इस पर आपके द्वारा अपने संगठन को किस तरीके की सूचना प्रेषित की गई, क्या कोई कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई? उसकी जानकारी हमको पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है और ये प्रकरण चूँकि सीधा हमारे स्वतंत्र देव जी जो सिंचाई मंत्री हैं, किसी कारण को लेकर के उनसे बात कही गई थी। विधायक जी, हमारे विधायक जी ने भी उनसे बताया कि नमामि गंगे के अंतर्गत जो हमारा नल जल योजना का कार्यक्रम चल रहा है उसमें कई गांव रह गए हैं, कई सड़कें टूटी हैं या पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा था और तुरंत उन्होंने जिलाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में ये बताया भी है कि जल्दी से जल्दी ये काम जो बचा हुआ वो पूर्ण हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा। विधायक जी की बात उन्होंने कही कि सड़क पर बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना था मंत्री जी का कि कहीं कार्यालय पर या सर्किट हाउस में भी बात कर सकते थे। तो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा गया है कि उनका भी रास्ता रोक लेंगे, तो ये अनुशासनहीनता है या नहीं है आपकी नज़र में? देखिए, उन्होंने क्या बात कही है, किस परिप्रेक्ष्य में कही है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें उनके विषय की मालूम है कि स्वतंत्र देव जी से कुछ वार्ता उनकी हुई थी और स्वतंत्र देव जी ने भी वार्ता करके और अधिकारियों को, जिलाधिकारी ने उसमें जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा, जिलाधिकारी ने जवाब दिया है कि जल्द ही उनका कहना है कि 20 दिन में शायद इस सब को पूर्ण कर लेंगे। क्योंकि पार्टी अनुशासन की वाली पार्टी कहलाई जाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया, आपकी नज़र में अनुशासनहीनता है या नहीं? उन्होंने अपनी बात कही है, कई ग्राम प्रधान भी वहाँ पर उपस्थित थे, तो ग्राम प्रधानों की बात विधायक से कही होगी और विधायक ने फिर मंत्री जी से कही है। तो निश्चित रूप से अब सीधे तौर पे मंत्री जी से बात हुई है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात को रखा होगा। अगर उन्हें लगा होगा कि गलत कहा है तो वो ऊपर अपनी बात को रखेंगे और हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग भी अपनी बात को बताएंगे। जो जानकारी है वो हम लोग ऊपर बात रखेंगे।